नमस्कार पत्रकार साथियों। मैं गजन सिंह परिहार पत्रकार शहडोल से लगातार पत्रकार साथियों द्वारा पूछा जा रहा था कि हम बीमा का लाभ कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रीमियम क्या है, इसकी जानकारी लेकर मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हूँ। कई ब्लॉग से श्रमजीवी पत्रकार द्वारा पूछा जा रहा था, समझिए कैसे भरना है फॉर्म। ब्लॉग से ये जानकारी मांगी जा रही थी। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में लिखना है www.md इंडिया INDIA ऑनलाइन, फिर ऑब्लिक लगाना है स्लैश MPGOVT MP गवर्नमेंट, अगेन ऑब्लिक लॉगिन पेज .ASPX। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है उसको आप सर्च कर लेंगे। सबसे ऊपर आएगा MD इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस DPA, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये आ गया है मध्य प्रदेश शासन के लिए चिकित्सा पोर्टल। ये पूरी डिटेल आ गई है। इसमें ये दिया गया है कि मध्य प्रदेश के पत्रकारों हेतु स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी विवरणिका, पॉलिसी के मुख्य बिंदु, क्या क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पॉलिसी क्या शर्तें हैं, 24 घंटे भर्ती होना पड़ेगा, दंत चिकित्सा केवल एक्सीडेंटल केस में ही मान्य होगी, और 26 वर्ष से कम बच्चे काउंट, अधिक के बच्चे काउंट नहीं होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है स्कैन एंड पे। तो फॉर्म भरने के लिए हमको फ़ीस पहले पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पहले कितनी पे करनी है इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिवाइज्ड प्रीमियम टेबल। रिवाइज्ड प्रीमियम टेबल इसलिए आ रहा है कि श्रमजीवी पत्रकार संघ ने, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मांग की थी कि प्रीमियम घटाया जाए। बीते वर्ष की तुलना में बढ़ाया गया था, तो सरकार ने वो बात मानी, मुख्यमंत्री महोदय ने मानी और प्रीमियम घटाए गए। तो ये रिवाइज्ड प्रीमियम टेबल है, चूँकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए प्रीमियम खुल गया है, इस प्रीमियम को अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए ये लिखा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हमारा टाई अप जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का यूनाइटेड इंश्योरेंस से है। अब ये अधिमान्य पत्रकारों के लिए है, तो सिर्फ अधिमान्य पत्रकार ये चार्ट देखेंगे और गैर अधिमान्य नीचे वाला चार्ट देखेंगे। और ऐसे ही एक चार्ट यहाँ दिया हुआ है अधिमान्य पत्रकारों के लिए, एक यहाँ पे दिया हुआ है गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए। आप देख सकते हैं साइड पे लिखा हुआ है गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए। अब हम इसको देखते हैं चार्ट कैसे देखना है। इसमें अंतर यह है कि ये 2 लाख और 5 लाख, 2 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख दुर्घटना एक्सीडेंटल कवर। इसमें 4 लाख और 10 लाख, 4 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख एक्सीडेंटल कवर। अब आप समझिए इसको भरना कैसे है। फॉर्म को आपको प्रीमियम कैसे जानना है, फॉर्म भरने का टेबल अलग आएगा। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है, 0 से 35 के बीच में आप आते हैं, मतलब 34 साल कुछ महीने तक आपकी उम्र है, तो आप 0 से 35 साल की उम्र में देखेंगे तो मूल प्रीमियम राशि जो लिखा हुआ है 10,562 रुपये। ये देखिए लिखा हुआ है 10,562, सबसे 1 नंबर कॉलम पर देखिएगा। फिर ऊपर लिखा हुआ है मूल प्रीमियम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, बीमित राशि 5 लाख रुपये। जो दुर्घटना बीमा है उसका प्रीमियम कितना है 359। कुल प्रीमियम कितना है 10,921 रुपये। प्रीमियम पत्रकार की ओर से कितना देना है 1,185 रुपये। ये मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो ज्ञापन था उसके बाद ये हुआ है। ये आपके लिए हो गया 1,185 रुपये। अब इसमें प्रीमियम ने बता दिया कि 10,000 कुल हुआ था, 1,000 आपको देना है, 9,736 रुपये कौन देगा, सरकार देगी। ये स्वयं के लिए है 1,185 रुपये। अगर आप स्वयं के साथ अपनी पत्नी का कराना चाहते हैं तो उसमें 500 रुपये और ऐड होगा और आपका प्रीमियम होगा 1,623 रुपये। अगर आप स्वयं, अपने पति अथवा पत्नी और एक बच्चे का कराना चाहते हैं तो 400 रुपये और ऐड होगा, टोटल 2,061 रुपये आपको प्रीमियम देना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो पति पत्नी और 2 बच्चे, उसका प्रीमियम 400 और बढ़ जाएगा, 2,499 रुपये ये प्रीमियम होगा। 3 बच्चे हैं तो 500 रुपये और बढ़ जाएगा, लगभग 400 रुपये, और क्या हो जाएगा 2,937 रुपये, पति पत्नी और 3 बच्चे। फिर माता पिता ये अलग से काउंट होंगे, तो उसमें माता या पिता अगर सिर्फ एक जीवित है अभी वर्तमान में तो माता या पिता में कोई एक ऐड होंगे 657 रुपये। माता पिता, अच्छी बात है अगर दोनों जीवित हैं तो, भगवान करे दोनों जीवित भी हों, तो माता पिता दोनों हैं तो 1,314। तो आपका जो प्रीमियम है ये 3 प्रीमियम आपके दिए हुए हैं, 4 प्रीमियम। एक ये 1,185 रुपये, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। फर्स्ट वाला 1,185 रुपये, 1,623 पति पत्नी का, एक बच्चे के साथ 2,061, 2 बच्चे के साथ 2,499, 3 बच्चों के साथ 2,937, और सिर्फ माता या पिता में कोई एक ऐड होंगे तो इस प्रीमियम में 657 रुपये जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए मानिए कि आपके 2 बच्चे हैं तो आपका प्रीमियम हुआ 2,499 और माता अभी जीवित हैं तो 657 रुपये 2,499 में आप प्लस कर देंगे, और माता पिता दोनों जीवित हैं तो 2,499, मतलब आप, आपकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता दोनों, तो 2,499 प्लस 1,314, ये हो जाएगी आपकी प्रीमियम। ये मैंने आपको अधिमान्य वाला दिखाया है। ऐसे ही आप देख लीजिए क्या गैर अधिमान्य वाला। गैर अधिमान्य के लिए भी यही नियम है जो अधिमान्य के लिए है। गैर अधिमान्य के लिए भी देख लीजिए। ये देखिए ये अधिमान्य पत्रकारों के लिए था। गैर अधिमान्य के लिए देख लीजिए। गैर अधिमान्य के लिए भी ये दिया हुआ है
ये गैर अधिमान्य के लिए देखिए, गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए प्रीमियम जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। गैर अधिमान्य वाले इस श्रेणी को देखेंगे कि 0 से 35 वर्ष की उम्र में आपका जो प्रीमियम होगा वो आपको देना है 2,370 रुपये। यदि पत्नी का भी है तो 2,808 रुपये, पत्नी और एक बच्चा 3,246, पत्नी और 2 बच्चे 3,684, पत्नी और 3 बच्चे 4,122, माता या पिता में दोनों में यदि कोई एक है तो 657 रुपये उसमें प्लस हो जाएगा, यदि दोनों हैं तो 4,122 रुपये, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो उसमें 1,314 रुपये प्लस हो जाएगा। ये गैर अधिमान्य के लिए है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है 4 लाख रुपए का और 10 लाख रुपए का, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस आपका 4 लाख रुपए का रहेगा और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का रहेगा। इसकी भी प्रीमियम आप देख लीजिए, प्रीमियम दिया हुआ है, जैसे आप उसने उस प्रीमियम को देखे हैं वैसे इस प्रीमियम को देखना है। अब हम इसको बैक कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने टैब पे। अब आपको बीमा करवाने के लिए क्या क्या चाहिए ये समझ लीजिए गौर से। पहले तो आप देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉमिनेट योरसेल्फ, अधिमान्यता गैर अधिमान्यता। अधिमान्यता वाले उसमें क्लिक करेंगे, गैर अधिमान्यता वाले नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, अधिमान्यता के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और गैर अधिमान्यता के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं गैर अधिमान्यता बता देता हूँ। 12th की मार्कशीट हो, ना हो तो आधार कार्ड हो, नहीं तो वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए। फिर संपादक की अनुशंसा, आप प्रिंट मीडिया में है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है या वेब मीडिया में है। वेब मीडिया के लिए कंपलसरी ये है कि DPR या DABP में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। फिर संपादक की अनुशंसा आप अपने लेटर में लिख के दे देंगे, तो आप व्हाट्सएप पर मंगा लेंगे, उसको स्कैन कॉपी अपलोड कर देंगे। फिर RNI सर्टिफिकेट आपके अखबार चैनल का जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका पहले से कोई बीमा है तो उसकी ओल्ड इंश्योरेंस की कॉपी, ताकि पोर्टेबिलिटी स्कीम में वो ऐड हो जाए। फिर ये लास्ट सबमिशन डेट इज़ 25 सितंबर 2024, ये शायद बढ़ गई है, 27 तारीख तक हो गई है। ये आपको यहाँ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब अपना प्रीमियम देखने के बाद यहाँ पे जाएंगे स्कैन एंड पे पे, ये बारकोड आ गया है, इस पर पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और डिटेल्स में जाके उसको नोट कर लेंगे। अगर 2,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो आप नीचे UPI ID दी हुई है, ये डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 2,000 तक का पेमेंट आपको इस बारकोड में करना है, बाकी पेमेंट UPI ID डाल के करनी है। नीचे UPI ID दी हुई है, पढ़ के बता देता हूँ एक बार, 900516590291 @ बैंक ऑफ इंडिया का है, इसलिए BOI लिखा है। फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से, पेटीएम वगैरह से कर सकते हैं। इसमें से 2,000 रुपये तक का भुगतान स्कैन करके जाएगा, बाकी UPI नंबर डाल के जाएगा। अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट करके। ये मैं आया गैर अधिमानता सेक्शन में। आप देखिए संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, ठीक है ना। फिर आपका पूरा नाम डालिएगा, संस्थान का नाम डालिएगा। जैसे आप मैं TV 27 चैनल में हूँ तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर चैनल से मांग लूँगा और उसमें डाल दूंगा संस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ऊपर। फिर अपना पूरा नाम डाल दूंगा, फिर संस्थान का नाम डाल दूंगा, TV 27 सैटेलाइट न्यूज़ चैनल या TV 27 प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो होगा उसका नाम डाल दूंगा। अपना आधार कार्ड संख्या डाल दूंगा, अपना पता डाल दूंगा। यदि किसी अशक्तता से प्रभावित हूँ, यदि हाँ तो उसका विवरण, कोई समस्या आपको वर्तमान में है, कोई अनबिलिटी है तो उसको आप यहाँ उल्लेख कर देंगे। जन्मतिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डाल दीजिए अपनी। फिर इधर जाइए नामित का नाम। जैसे आप अपना बीमा करा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को नामित बना सकते हैं, अपनी वाइफ को नामित बना सकते हैं। यदि खुद आपको होता है, कोई दुर्घटना भगवान न करे होती है, तो आपका बीमा धन किसे दिया जाएगा, तो आपकी वाइफ को दिया जाएगा, फिर फादर को दिया जाएगा, आपके बच्चों को दिया जाएगा। फिर रिलेशनशिप, अगर पत्नी को देना है तो पत्नी, पिताजी को देना है तो पिता, माता को माता। फिर बीमा राशि, इसमें आपको सेलेक्ट करना है 2 लाख या 4 लाख, जिसको आपको करना है, जिसे आपने पे किया है। ठीक है, 2 लाख या 4 लाख सेट करने के बाद आपको बीमित सदस्यों का नाम लिखना है। आप बीमित सदस्य का नाम लिखेंगे तो अपना नाम लिखेंगे पहले, प्रस्तावक सेल्फ में डालेंगे, ठीक है। फिर अपना जेंडर डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे। अब आपको अपनी पत्नी को ऐड करना है तो यहाँ आप ऐड के ऑप्शन में जाएंगे। ऐड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ एक और ऑप्शन खुलेगा, चूँकि मैंने डाला नहीं है इसलिए खुल नहीं रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी वाइफ का नाम डालेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये ऐड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर एक और नाम आएगा उसको डालेंगे। फिर आपने जो फ़ोनपे किया था या गूगल पे किया था, उस डिटेल में गए होंगे तो आपको मिला होगा एक UTR नंबर, NEFT UTR नंबर, वो यहाँ डाल देंगे। फिर यहाँ राशि डाल देंगे, क्या अमाउंट आपने डाला है, किस दिनांक को डाला है वो डाल देंगे, बैंक का नाम डाल देंगे और बैंक शाखा डाल देंगे। अच्छा होगा कि आप बैंक से ही कराएं, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, संपादक की अनुशंसा, 12th की मार्कशीट, चूज़ फाइल में जाएंगे, गैलरी में जाके अपलोड कर लेंगे और चूज़ करने के बाद यहाँ से अपलोड बटन में क्लिक कर देंगे तो अपलोड हो जाएगा जो भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे। फिर RNI सर्टिफिकेट, ओल्ड इंश्योरेंस कॉपी, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद कुछ प्रोसेस है वो बड़ा क्लियर है, वो आप समझ जाएंगे। इस तरह आप बीमा ले सकते हैं। तो जिन पत्रकार साथियों को बीमा लेने में दिक्कत हो रही थी वो इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।